तेल कंपनियों ने मार्च महीने के पहले दिन ही महंगाई का झटका दिया है। तेल कंपनियों ने 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़कर 819 रुपए हो गई है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में पिछले 4 दिनों में ये दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। वहीं दिल्ली में गैर सब्सिडी वाला 14 किलोग्राम वाला सिलेंडर पहले 794 रुपए का था और अब 819 रुपए का हो गया है। पिछले महीने गैस सिलेंडर की कीमतों में 3 बार बढ़ोतरी हुई थी। 4 फरवरी को गैस सिलेंडर 694 रुपए से बढ़कर 719 रुपए हुए थे। इसके बाद 15 फरवरी को बढ़कर ये कीमत 769 रुपए हुई और 25 फरवरी को 25 रुपए दाम बढ़ने से इसकी कीमत 769 रुपए से 794 रुपए पर आ गई। वहीं अब फिर एक बार और बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत 819 रुपए हो गई है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़े हैं। यही कारण है कि पिछले 4 दिनों में रसोई गैस सिलेंडर के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। दूसरी ओर बता दें कि घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम में थोड़ी शांति रही। सोमवार को दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 91 रुपए 19 पैसे और डीजल 81 रुपए 47 पैसे प्रति। 90 दिन से ज्यादा समय हो गया देश का अन्नदाता किसान आंदोलन पर है। 200 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दे दी। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई, उनको लाठियों से बर्बरता पूर्वक पीटा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको अपमानित करने का काम किया गया, उनके सड़कों पर कीले गाड़ने का काम किया गया। तो मैं देश के अन्नदाताओं से कहना चाहता हूं, जो आपके रास्ते में कील गाड़ते हैं, उनकी सत्ता की ताबूत में कील गाड़ने का काम आपको करना है, हमको करना है, किसान भाइयों को करना है। इतना अहंकार इस सरकार में। 90 दिन से ज्यादा देश का किसान सड़कों पर बैठा है, खुले आसमान के नीचे, और देश के प्रधानमंत्री अट्ठास लगाते हैं, हंसते हैं, किसानों को आंदोलन जीवी कह के उनका मजाक उड़ाते हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी यहां पर किसान की बात करने के लिए आए हैं। किसान की बात इसलिए आंदोलन जीवी प्रधानमंत्री जी ने जब कहा तो मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी आंदोलन जीवी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आंदोलन जीवी थे, शहीद आजम भगत सिंह भी आंदोलन जीवी थे, शहीद चंद्रशेखर आजाद भी आंदोलन जीवी थे, शहीद अशफाक उल्लाह भी आंदोलन जीवी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी आंदोलन जीवी थे, चौधरी चरण सिंह जी भी आंदोलन जीवी थे, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी भी आंदोलन जीवी थे, बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी वो भी आंदोलन जीवी थे। आंदोलन जीवियों ने हिंदुस्तान को आजाद कराया, हमें लोकतंत्र दिया। और पहले आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पे आक्रमण किया, उनको आपने खत्म कर दिया। फिर आपने जीएसटी कोविड के समय आपने अपने 2-3 मित्रों की मदद की, लाखों करोड़ रुपए आपने उनका माफ कर दिया। मजदूर घर पैदल जा रहे थे हजारों किलोमीटर, पानी नहीं था, भोजन नहीं था, आपने एक शब्द नहीं, उनको आपने वार्निंग ही नहीं दी, एक दिन वार्निंग नहीं दी। कमरे में बैठे आपने कहा लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन कर, मर गए वो 100-200 लोग वैसे ही मर गए। और आप देखना, मैंने फरवरी में कोरोना की बात की थी, उन्होंने कहा राहुल गांधी मदद कर। अब देखिए समझ किसको है किसको नहीं है। एक व्यक्ति आपको कह रहा है कि कोरोना से हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है 22 दिन में ये लड़ाई जीती। तो ये भी नहीं मालूम कि कोरोना है क्या, देश क्या है, कैसे चलता है, समझ किसको है ये तो आपको। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।
मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी जी, आपने दुनिया के सामने सौगंध दिखाई थी, लेकिन आपकी सरकार की करतूतों से देश का सर शर्म से झुका हुआ है। आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। महीनों हो गए लद्दाख में चीनी घुसपैठ हुए, आपने आज तक कुछ नहीं बोला। उल्टे आपने चीन को यह कहकर क्लीन चिट दे दी कि ना कोई घुसा है, ना कोई पोस्ट उनके कब्जे में है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख क्षेत्र में चीनी घुसपैठ हुए कई महीने हो गए, लेकिन आज तक आपने चीन का एक बार भी नाम नहीं लिया। आखिर क्यों? अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों ने 4.5 किलोमीटर अंदर घुसकर 100 से ज्यादा घर बना लिए हैं, लेकिन आपकी सरकार इस पर भी चुप्पी साधे हुए है। क्या आप लोगों के लिए राजनीतिक हित राष्ट्रीय हित से ज्यादा महत्वपूर्ण है? आपकी सरकार में बैठे लोग देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं एक विवादित और संदिग्ध पत्रकार को मुहैया करा रहे हैं, जिसका खुलासा व्हाट्सएप चैट में हुआ है। मोदी जी, दूध की कीमतें बढ़ाने पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। देखिए दूध 100 रुपए लीटर करने पर क्या बोले राकेश टिकैत। क्या कोई ऐसा तरीका बना के संभव है कि देश में किसान भी कृषि की हड़ताल, एक ऐसी मजबूरी आ सकती है कि कृषि की हड़ताल करनी पड़े? अगर अनाज की कीमतें नहीं मिलेगी तो कृषि हड़ताल देश में होगी, और उसका ये होगा कि जो 20 बीघे अनाज अपना लगाता है वो जाकर 15 बीघे लगाएगा, वो कम करेगा। उससे हमारा जल बचेगा, फर्टिलाइजर बचेगा, जमीनें बचेंगी, सारी चीजें बचेंगी। लेकिन वो आने वाले टाइम पर होगा, कब होगा क्या तय उसका होगा। अभी तो हमारा सरकार से है कि सरकार ज्यादा परीक्षा ना ले, और जो हमारे एमएसपी पर कानून बनना वो बनाए, 3 बिलों को वापसी ले, अपनी कमेटी बनाए और सरकार आगे किसानों से बातचीत करे। ऐसे संकेत मिले हैं। आम आदमी, आम किसान ने, किसान के बच्चों ने जो है एक ट्रेंड चलाया है, उसमें वो चाहे किसी का भी नाम दिया हो, कहीं कहीं आपका भी नाम लिया गया है, बहुत फोन मीडिया को सब बूझ रही है। तो एक मतलब एक उस तरफ ले जाया गया और लोगों का एक माइंड सेट हुआ है कि हाँ ये भी हो सकता है। जैसे एक मैसेज चला कि हम 100 रुपए लीटर दूध देंगे 1 मार्च से, तो उससे बड़ी घबराहट भी है। और उससे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं देखिए 100 रुपए तो होना चाहिए, जब 68 रुपए थैलीबंद दूध बिकता है तो 100 रुपए होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो कृषि हड़ताल की बात कही थी, कहीं ना कहीं लोग उसकी तैयारी की तरफ हैं। तैयारी है, या तो सरकार एमएसपी का रेट तय कर दे, नहीं तो किसान अगर एमएसपी का रेट तय करेगा फिर कहेगा कि हम इससे कम पे नहीं बेचेंगे और इससे कम पे खरीदेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो